हेलो। आप सभी का स्वागत है आईटीआई स्किल ट्रेड एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सभी, आशा है कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप ये न्यू हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं आईटीआई से संबंधित सभी जानकारी देंगे और आईटीआई फिटर ट्रेड के कंप्लीट सिलेबस कंटेंट करवाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि इमरजेंसी हम कहीं जा रहे हैं तो किसी बंदे को चोट वगैरह लग जाती है तो फिर हमें उससे क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, उसी के बारे में आज मैं बताता हूँ। तो मेरा आज का टॉपिक है फर्स्ट एड एंड सेफ्टी प्रिपरेशंस। फर्स्ट एड क्या है? डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड: फर्स्ट एड इज द immediate and temporary care given an injured or ill person। यानी कि प्राथमिक उपचार की परिभाषा: प्राथमिक उपचार वह तात्कालिक और अस्थायी सहायता है जो किसी घायल व्यक्ति या फिर बीमार व्यक्ति को दी जाती है। जैसे कि हम रास्ते में जा रहे हैं, अचानक से किसी व्यक्ति के एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें ये तात्कालिक सहायता प्रदान करना चाहिए जिससे कि उस व्यक्ति को हम बचा सकते हैं। तो अनटिल प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प इज अवेलेबल, जब तक कि उस जो व्यक्ति है जिसे वो चोट लगी उसको जब तक कि हम चिकित्सा सहायता उपलब्ध नहीं करा पाए हो जाती है, तब तक मेरे को ये जो प्राथमिक उपचार है वो उसे सहायता प्रदान करता है। एम ऑफ फर्स्ट एड: फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या है और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फर्स्ट एड एक ट्रिपल पी के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रिपल पी यानी कि प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट द कंडीशंस फ्रॉम वर्सिंग, नंबर 3 प्रोमेट रिकवरी। कोर प्रिंसिपल: द 3 Ps। The goal of first aid can be reminded by the 3P। ये 3P यानी कि फर्स्ट नंबर प्रिजर्व लाइफ: the first priority is to save a person's life is addressing critical life threatening issues such as injury and open airway, restoring breathing and controlling service validating। प्राथमिक उपचार के उद्देश्यों को 3P से याद रखा जाता है, जैसे कि अभी कुछ समय पहले मैंने बताया ट्रिपल पी पर ये फर्स्ट एड काम करता है। उसी में से फर्स्ट नंबर इसमें है प्रेशर लाइफ। तो पहली प्राथमिकता व्यक्ति के जीवन को बचाना। पहली प्राथमिकता हमारी रहती है कि कोई व्यक्ति जो बीमार है उसको किस प्रकार से बचाया जाए। जैसे कि किसी व्यक्ति को चोट लग गई है, अब वो उसका रक्तस्राव हो रहा है तो उससे कैसे क्या बचाना चाहिए और उसके क्या होना चाहिए उसके बारे में। पहली प्राथमिकता व्यक्ति के जीवन को बचाना है। इसके लिए श्वास मार्ग को खुला रखना, सांस को सामान्य करना है, अधिक स्राव को नियंत्रित करना शामिल रहता है इसमें। यानी कि उसको चेक करना चाहिए श्वास प्रॉपरली ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। जब वो नहीं ले पा रहा है तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जो
सांस नहीं ले पा रहा हो तो उसे देखना चाहिए और उसे एकदम खुले शांत उसके पास चारों तरफ वो घेरा नहीं लगाना चाहिए हमें, और जो खुला मैदान में उसे रखना चाहिए जिससे उसे ताजी एवं अच्छी हवा प्राप्त हो सके। सेकंड पॉइंट हमारा होता है प्रिवेंट डिट्रैक्शन। The second goal is to stop the person's condition from getting worse, which include moving them away from danger and stabilizing injuries, such as by employing a suspected fracture. प्रिवेंट डिट्रैक्शन यानी कि उद्देश्य, हमारा दूसरा उद्देश्य ये रहता है कि व्यक्ति की स्थिति को और खराब होने से रोकना। इसमें उस खतरे से दूर रखना होता है व्यक्ति को। चोट की स्थिति में जैसे है तो जैसे व्यक्ति को चोट लगी है तो उसके पैर की हड्डी टूट गई है या फिर किसी हाथ की हड्डी टूट गई है तो उससे एकदम सीधा स्ट्रेट रखना है, जिससे कि यदि हम उससे हिलाएंगे डुलाएंगे तो व्यक्ति को दिक्कत अधिक होगी और जिससे कि उसकी हड्डी में ऐड होने में बहुत अधिक प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। Promote recovery. The final aim is to help the person begin the helping process. This can include providing reassurance and comfort living plan and caring for windows to prevent infections. Promote recovery. स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना। अंतिम उद्देश्य व्यक्ति के ठीक होने की प्रक्रिया शुरू करना। इसमें उसे सांत्वना देना होता है, दर्द कम करना होता है, उसका घाव की देखभाल करना है ताकि के संक्रमण ना हो। जैसे कि कहीं घाव है तो उसमें सॉइल के जो कण हो जाते हैं, जैसे चोट लगा किसी व्यक्ति तो वह जो रोड होती है उस पर चोट लग जाती है जैसे एक्सीडेंट में, तो उससे जो चोट लगती है वहाँ पे कोई सॉइल के कण आ जाते हैं, उनको मेरे को डिटॉल से और प्लस कॉटन से साफ करना है और फिर उसमें जो यानी मेडिसिन होता है उससे थोड़ा लगा के बांध रख देना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड जैसे फर्स्ट नंबर सेव लाइफ, prevent further injury or ill person, promote recovery, provide responsive and comfort। जैसे मुख्य उद्देश्य जीवन बचाना, आगे की चोट या बीमारियों को रोकना है, स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना है, आश्वासन और आराम प्रदान करना होता है। जैसे हम वर्कशॉप में काम करते हैं तो किसी भी मशीन को चला रहे हैं तो मशीन को चलाने से पहले में उसे अच्छे से देखते हैं, या तो मशीन चलाते समय हमने ध्यान नहीं दिया और अचानक से चोट लग जाती है तो उससे जो ट्रिपल पी जो बताया था उसी के आधार पर उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। की प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड। When faced with an emergency, follow the DRS ABCD routine. Danger. Check the scan for any danger and ensure your own safety. Response. Check if the person is cons- constructions and responsive. Send for help, call emergency services if necessary. Airway. Check if the person airway is clear. Breathing. Check for normal breathing. Circulation. Check for signing of circulation. If none, begin CPR.
Defibrillation use an automatically external defibrillator (AED) as soon as it is available. आपातकाल की स्थिति में DRS ABCD नियम का पालन करें। जैसे कि डी से डेंजर होता है, डेंजर यानी कि आसपास के स्थान की जांच करें और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें, कहीं खतरा तो नहीं है। जैसे मशीन को हम जाते हैं देखते हैं तो उसके ओर पास देखना चाहिए कि मशीन का स्विच वगैरह ऑन तो नहीं है, कोई मशीन का बोल्ट नट बोल्ट ओपन तो नहीं है, यदि है लूज भी है तो उसे प्रॉपरली पहले हमें अच्छे तरीके से उसे कस देना चाहिए, जिससे कि यानी कि दुर्घटना घटने से बचा जा सकता है। रेस्पॉन्स जांच करें कि व्यक्ति होश में है और प्रतिक्रिया दे रहा है या नहीं दे रहा है। जैसे उस व्यक्ति को जो घायल हुआ है वो रेस्पॉन्स दे रहा है या नहीं, यानी कि बेहोश तो नहीं है, ऐसी स्थिति में तो नहीं है जो न बोल रहा हो ना वो आंखें खोल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उसे रेस्पॉन्स देना चाहिए, देखना चाहिए वो बोल रहा है या नहीं है। नहीं है तो उसे थोड़ा सा पानी लेके उस जब बंदा बेहोश होता तो थोड़ा पानी लेके उसके मुंह पे छींटे डालने चाहिए, जिससे कि वह होश में आए और फिर उसे आगे की प्रक्रिया करनी चाहिए। जैसे सेंड फॉर हेल्प आवश्यकता होने पर, जैसे वो ज़्यादा ही गंभीर व्यक्ति है तो आवश्यकता होने पर उसे आपातकालीन सेवाओं का प्रदान करें और कॉल करें। एयरवे जांच करें कि व्यक्ति का श्वसन मार्ग साफ है या नहीं है। जो श्वसन कर रहा है वो श्वसन कर रहा है तो वो क्लियर रूप से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो ये चेक करना चाहिए। ये जो श्वसन मार्ग में उसके में रुकावट है तो उसे सीपीआर के द्वारा उसे सुचारू रूप से करना चाहिए। ब्रीथिंग सामान्य सांस लेने की जांच करना है, वही सर्कुलेशन भी वही रहता है, जैसे कि रक्त संचार के संकेत देखने होते हैं, कहीं जो हृदय है पंपिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, या नहीं कर रहा है तो उसे पंपिंग की स्थिति में लाना होगा, जिससे कि उस व्यक्ति का स्वास्थ्य को बचाया जा सके। डिफाइब्रिलेशन उपलब्ध पर होने पर एईडी का उपयोग करना आवश्यक रहता है। एई क्या है? ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशंस और सीपीआर, ये एईडी सीपीआर का ही एक प्रारूप रहता है। सीपीआर होता है कार्डियो पल्मोनरी रेस्पॉन्सेशंस, a life saving technique used when someone's breathing has stopped. सीपीआर ये व्यक्ति का जो हृदय है पंपिंग करना बंद कर देता है तो इस स्थिति में हमको सीपीआर देना चाहिए। यह एक जीवन रक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्ट रहता है। क्वालिटी ऑफ ए गुड फर्स्ट एडिटर, ए गुड फर्स्ट एडिटर शुड बी claim quick in action, knowledgeable about basic first aid and techniques, responsible and observation able to respond the patent। एक अच्छे प्राथमिक उपचारकर्ता का को होना चाहिए कि शांत तो और कार्य में तेजी रखे। जैसे कि कोई बंदा है, जैसे हम वर्कशॉप में काम करते हैं हम लोग, तो अचानक से मशीन चल रही है, मशीन तो अचानक से चोट लग जाते, मशीन से ड्रिल कर रहे हैं तो ड्रिल भी टूट गई है, या कोई लेद मशीन चला रहे हैं तो चक से कुछ चोट लगती है, तो मैं उस समय एक ऐसा व्यक्ति रहना चाहिए जो कि उसे तुरंत ही उस मशीन को लॉक कर सके, जिससे कि और अधिक हादसा होने से बचे। यदि और अधिक हादसा या वो वहाँ पर उत्तेजना नहीं हो कि मशीन को क्विकली से बंद नहीं किया जाएगा तो हो सकता है उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसीलिए और जब काम करते हैं तो कोई ग्रुप में आके एक हंगामा खड़ा नहीं करना चाहिए।
जिससे कि दुर्घटना की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। और कार्य में तेजी रहनी चाहिए, जैसे कहीं भी दुर्घटना होती है तो उस व्यक्ति को बचाने के लिए हमें बहुत अधिक रेस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, यानी कि बहुत तेजी करनी चाहिए जिससे कि उस व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सके। हाँ, जैसा कि सभी जानते हैं कि जो दुर्घटना हुई है उससे दुर्घटना होने के तुरंत बाद आधे घंटे तक व्यक्ति को ये गोल्डन टाइम माना जाता है। ओके। प्राथमिक उपचार की मूलभूत तकनीकों का ज्ञान होना जरूरी चाहिए, यानी कि संसाधन पूर्ण व्यक्तियों से सतर्क उपचार में होना चाहिए। ये जरूरी रहता है ना, इसके बिना तो कोई स्थिति संभल नहीं सकती। मरीज को अस्वस्थ नहीं रहना चाहिए, अस्वस्थ है तो उसे सक्षम करें कि वो स्वस्थ हो जाएगा। जैसे कि यदि मरीज कोई ज़्यादा ही परेशान है तो वो माइंडली प्रेशर से अधिक परेशान हो जाता है व्यक्ति। कोई व्यक्ति जैसे थोड़ा बहुत नॉर्मल परेशान है तो उसे माइंडली तरीके से बहुत अधिक परेशान होता है, क्योंकि वो फिर ये सोचता मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। जो ये सोचना होता है ना, वो माइंडली तरीके से जो, यानी कि 10% बंदा परेशान है तो ये माइंडली सोचने से 50% परेशान हो जाता है। यानी कि इससे बचने के लिए उससे आश्वस्त आश्वस्त करना चाहिए भाई, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है इससे में, मैं हम आप लोगों के साथ हैं, आप एकदम स्वस्थ हैं। जिससे कि उसे ये ना लगे कि मैं अकेला हूँ, अब मेरा क्या होगा, मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। ये स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। तो ये वेन डायग्राम है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज आप लोगों का दिन शुभ हो, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर। थैंक यू।